हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे किसके बारे में, Hyundai आईपीओ के बारे में। ज़रूर दोस्तों, अभी तक डेट्स फाइनलाइज नहीं हुई है, ना ही अभी तक बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन निकल कर आई है जिसको हम कह सकें कि हाँ Hyundai आईपीओ की एग्जैक्ट डेट क्या है। लेकिन डेफिनेटली दोस्तों, अकॉर्डिंग टू व्हाट सोर्सेस, अब बहुत सारी ऐसी अपडेट निकल कर आ रही है जो अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। जो हम कह सकते हैं यहाँ पर टेंटेटिवली प्राइस बैंड रहने वाला है, उसको लेकर भी एक अपडेट आया है। तो इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे कि क्या दोस्तों इसका प्राइस बैंड हो सकता है, क्या वैल्यूएशंस हो सकती है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, कितना पैसा यहाँ पर इन्वेस्टर्स बेसिकली बनाते हुए नजर आएंगे। इसके बारे में भी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो वीडियो को आप लोग पूरा ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, 2003 के बाद कोई ऑटो मेकर का आईपीओ आपको आता हुआ दिख रहा है। लास्ट जो आईपीओ आया था दोस्तों वो मारुति सुजुकी का आया था। उसके बाद आपको Hyundai का आईपीओ आता हुआ नजर आने वाला है, राइट। अब Hyundai मोटर्स जिनको नहीं पता है, याद रखिएगा, Hyundai मोटर पार्ट है Hyundai मोटर ग्रुप की। ये थर्ड लार्जेस्ट ऑटो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है इन द वर्ल्ड बेस्ड ऑन पैसेंजर व्हीकल सेल्स। जो गाड़ियाँ बेचते हैं उसमें ये वर्ल्ड में थर्ड नंबर पर आपको आते हुए नजर आते हैं। कंपनी सेकेंड लार्जेस्ट ऑटो ओईएम है इंडियन पैसेंजर व्हीकल्स के मार्केट के अंदर। मतलब इनको ऑलमोस्ट 10 साल हो चुके हैं इसके अंदर। ओवरऑल अगर हम Hyundai मोटर इंडिया के बारे में बात करें तो ये इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पैसेंजर व्हीकल का फॉर ऑलमोस्ट 2 डेकेड्स, राइट। Hyundai मोटर आप देखिए इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है पैसेंजर व्हीकल्स का। 1998 से कंपनी ने ऑलमोस्ट 12 मिलियन पैसेंजर व्हीकल्स इंडिया के अंदर और थ्रू एक्सपोर्ट्स बेची है। तो आप समझ सकते हैं कि कंपनी कितनी शानदार रहने वाली है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज इसके बाद हम आगे बात करेंगे वैल्यूएशंस को लेकर, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है। देखिए एक्सपेक्टेशंस क्या, एक्सपेक्टेशंस ये है कि बेसिकली Hyundai का जो आईपीओ आपको आता हुआ नजर आएगा वो 25,000 करोड़ तक आ सकता है। देखिए खबरें ये भी है कि करीबन 17.5% जो इक्विटी है वो बेसिकली आपको डाइल्यूट करता हुआ नजर आएगा ये जो साउथ कोरिया में जो कंपनी है, राइट, Hyundai। सो समझ सकते हैं कि अपने आप में इशू का साइज तो काफ़ी बड़ा होने वाला है। इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ अब तक का आपको देखने को मिलने वाला है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है वैल्यूएशंस। देखिए इसके वैल्यूएशन को सीधे कंपेयर किया जाएगा मारुति सुजुकी के साथ, राइट। मारुति सुजुकी के साथ क्यों इसको कंपेयर किया जाएगा, और नोमुरा ने एक इंटरेस्टिंग लेटेस्ट जो नोट है वो निकाला है। सो उन्होंने क्या कहा है ये अपने आप में दोस्तों बहुत समझना इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑफ द वैल्यूएशंस कि आप कितना पैसा बना पाएंगे ये हम अभी समझेंगे, राइट। सो सिंपल सी बात है, पे क्या कही है, द मेगा आईपीओ बाय द सेकंड लार्जेस्ट ऑटो मेजर इन इंडिया इज सीन एनहांसिंग कोरियन पेरेंट Hyundai मोटर कंपनी विजिबिलिटी, ब्रांड इमेज एंड लिक्विडिटी इन द इंडियन मार्केट। जो रिपोर्ट आई है वो ये कहती है कि Hyundai मोटर्स को ज़्यादा प्रीमियम मिलता हुआ नजर आएगा मारुति सुजुकी के। यानी बेसिकली ये कहा जा रहा है कि जितनी मारुति सुजुकी की वैल्यूएशन है उससे ज़्यादा वैल्यूएशन पर Hyundai मोटर ट्रेड करना चाहिए। अभी दोस्तों मारुति की वैल्यूएशन क्या है, मारुति सुजुकी की दोस्तों जो वैल्यूएशन है, कंपनी की मार्केट कैप है क्लोज टू 4,24,000 करोड़, राइट, 4,24,305 करोड़। ये आप देख सकते हैं स्टॉक ट्रेड करता है 13,496 रुपीज़। बट इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो वैल्यूएशन है वो कितनी है, 4,24,000 करोड़। और इस पे दोस्तों यहाँ पर जो नोमुरा की रिपोर्ट कहती है, उनका मानना है कि ज़्यादा वैल्यूएशन Hyundai मोटर को मिलती हुई नजर आएगी। क्यों ऐसा उनका कहना है, क्योंकि एक मार्केट शेयर डिक्लाइन देखने को मिल रहा है मारुति की का, राइट, ये उनका कहना है। जो सेकंड लार्जेस्ट ऑटो मेकर इंडिया में जैसे Hyundai है, राइट, उनका मार्केट शेयर जो है वो स्टेबल रहा है 15 से 17% सिंस 2008। उन्होंने कहा है कि जो कंपनी है उन्होंने रिकॉर्ड किया हाईएस्ट एवर डोमेस्टिक सेल्स ऑफ 6,02,000 यूनिट्स इन 2023, करीबन 9% की सालाना ग्रोथ उन्होंने दिखाई। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस है ये क्यों आ रही है, बाय कॉम्पैक्ट एंड मिड साइज एसयूवीज, पर्टिकुलरली क्रेटा, एक्स्टर एंड वेन्यू मॉडल्स। नोमुरा ने ये कहा कि जो इनका ईयर टू डेट अगस्त होलसेल है वो भी करीबन 2% आपको बढ़ता हुआ नजर आया, स्लाइटली अंडर परफॉर्मिंग द इंडस्ट्री सेल जो 6% के आसपास थी। वहीं उनका मानना है कि जो रीएक्सेलरेट है वो एक्सपेक्टेड है, ग्रोथ फिर से आएगी 2025-26 के अंदर, क्योंकि एक नया मॉडल लॉन्च होने वाला है क्रेटा ईवी 2025 के अंदर। ये पेट्रोल, एचईवी, एसयूवी ये सब रहने वाली है। सो इसके कारण भी डेफिनेटली कंपनी को फ़ायदा मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो इनका न्यूली एक्वायर्ड प्लांट है, राइट, जो इनका गालेगांव प्लांट है, वहाँ से भी कह सकते हैं प्रोड्यूस होती हुई नजर आएगी। सो ये बेसिकली दोस्तों बताया गया है किसके नोट में, नोमुरा के नोट में। अब आते हैं वैल्यूएशंस पे। दोस्तों जो Hyundai मोटर्स का मार्केट कैप है कोरिया के अंदर वो करीबन $39.6 बिलियन के आसपास बैठता है। ये सितंबर 25 के आसपास की डेट है, राइट। अगर Hyundai मोटर का इंडिया मार्केट कैप करीबन 18 से 20 बिलियन डॉलर के आसपास का रहता है, जो वैल्यू रहेगी इंडियन एंटिटी की वो करीबन 45 से 50% के आसपास रहेगी, जो कंसोलिडेटेड Hyundai मोटर की पूरी मार्केट कैप है, राइट। तो करीबन 18 से 20 बिलियन डॉलर के आसपास की वैल्यूएशन का ये आकलन लगा रहा है। सो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दोस्तों ये है
कि जो भारत की सबसे बड़ी ऑटोमेकर है कौन, मारुति सुजुकी, उनकी जो वैल्यूएशन है वो है करीबन 4.13 ट्रिलियन, या फिर हम कह सकते हैं दोस्तों 48 बिलियन डॉलर्स, 22.6 टाइम्स जो इनका एस्टिमेटेड अर्निंग है FY25 का। वहीं जो DRHP में जैसे मैंने आपको बताया, जो Hyundai मोटर्स ने वैल्यूएशन उनकी बताई है वो है करीबन 1.5 टू 1.7 ट्रिलियन, दैट इज 18 बिलियन डॉलर टू 20 बिलियन डॉलर। इसका मतलब क्या है कि इसका मतलब ये माना जा सकता है कि जो वैल्यूएशन के हिसाब से अगर हम मारुति सुजुकी ज़्यादा की वैल्यूएशन इसकी होती है तो नो डाउट दोस्तों आप समझ सकते हैं कि जो कंपनी की वैल्यूएशन है 1.7 ट्रिलियन, यहाँ से एटलीस्ट ये डबल तो खुलना चाहिए। अगर वैल्यूएशन मारुति सुजुकी के बराबर भी अगर हम लेकर आएँ तो डेफिनेटली यहाँ पर जगह जो है वो काफ़ी ज़्यादा दिखती है। बट अब आते हैं दोस्तों यहाँ पर क्या ग्रे मार्केट कहता है, बिकॉज ये तो आपको नहीं बताई क्या वैल्यूएशन, ये वैल्यूएशन है सामने आपके। सो दोस्तों जो सोर्सेज से खबरें चल रही है उसके हिसाब से क्या है कि एक्सपेक्टेड साइज तो आपको बताया मैंने 25,000 करोड़, बट जो प्राइस बैंड है वो 1750 से 1875 के बीच में कहीं भी आ सकता है। मेजर चल रहा है कि 1750 से 1760 के आसपास का प्राइस बैंड रह सकता है। 8 शेयर आपको मिलते हुए नजर आएंगे सिंगल लॉट के अंदर, क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा 1875 से ज़्यादा का प्राइस बैंड मेरे हिसाब से कंपनी नहीं रखने वाली है। 1750 के आसपास कंपनी प्राइस बैंड रखने वाली है। अगर कंपनी जो वैल्यूएशन बताई है उसके हिसाब से 1750 से 1760 के बीच में इनका कहीं प्राइस बैंड रहना चाहिए। बट मैं आपको बता दिया कि एटमोस्ट 1875 तक कंपनी जा सकती है, और वहाँ तक जाने के चांसेस अगर आप मुझसे पूछेंगे तो काफ़ी कम है। डेट क्या है इसकी, मिड अक्टूबर, 15 अक्टूबर के बाद ये कभी भी अनाउंस हो सकता है। कुछ खबरें चल रही है कि देखिए 20 से 25 अक्टूबर के बीच में आकर यह IPO आपको ओपन होता हुआ नजर आएगा, बट अगेन कंफर्म नहीं है, ये सब टेंटेटिव है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, राइट। तो ये सारी चीज़ें अगर आप देखेंगे तो डेफिनेटली वो दिखाती क्या है कि ऐसे Hyundai मोटर्स तो फिर बढ़िया करना चाहिए। लेकिन अब अगर हम ग्रे मार्केट को देखते हैं, बट जो ग्रे मार्केट है वो क्या है, वो है दोस्तों करीबन करेंटली 500, जी हाँ 500 रुपये के आसपास चल रही है। अब अगर मैं अप्रॉक्स 1760 को प्राइस बैंड मान के चलता हूँ, 500 रुपये के आसपास की ग्रे मार्केट है, तो वो 28% के आसपास जो प्रीमियम है वो करेंटली हमको दिख रहा है, राइट। तो कह सकते हैं कि डेफिनेटली ग्रे मार्केट कितना प्रीमियम देता है, ये देखने वाली बात बहुत इंटरेस्टिंग होगी। वैसे देखिए इसकी ग्रे मार्केट एक समय पे 1000 रुपये भी चली गई थी, बट वो 1000 रुपये पर टिकी नहीं, बहुत जल्दी क्रैश कर गई। और अब दोस्तों 500 रुपया नहीं, बिल्कुल हमको ग्रे मार्केट में आधा कट देखने को मिल चुका है। अब इससे क्या घबराने वाली बात है, क्या डरने वाली बात है, ऐसा नहीं है। बट हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा, जो बड़ा साइज़ का IPO रहता है उसके अंदर ये इशू रहता ही है, राइट। जो बड़े साइज़ के IPO होते हैं उनमें प्रॉब्लम क्या है, उससे होता क्या है दोस्तों, जो मार्केट की लिक्विडिटी होती है, राइट, जो बाजार में पैसा आना होता है वो नहीं आ पाता है, और वो सारा पैसा IPO में चल जाता है, तो बाजार में भी उसके कारण एक गिरावट बनती हुई नज़र आती है, जो आई थिंक Hyundai के समय पे आप देखेंगे। क्योंकि 25,000 करोड़ का इशू है। आपने आज इस बार देखा है बजाज फाइनेंस का IPO, 3 लाख करोड़ आया उसके अंदर, 3 लाख करोड़, ये कोई छोटी बात है क्या? नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि देखिए मार्केट के अंदर लिक्विडिटी का कंसर्न रहता है, बट ठीक है वो दूर की बात है। मेरे हिसाब से ज़रूर ये इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है कि कंपनी प्राइस बैंड क्या सेट करती है, प्राइस बैंड को क्या रखा जाता है Hyundai मोटर्स के द्वारा। प्राइस बैंड अगर दोस्तों जिस तरीके से रहता है, राइट, अट्रैक्टिव रहता है, तो डेफिनेटली अगर पैसा बनता हुआ नजर आएगा। और ख़ास बात क्या है कि इस IPO के अंदर आप मोटा मोटी समझेंगे कि अलॉटमेंट आने के चांसेस बहुत ब्राइट है। मतलब ये ऐसा इशू रहने वाला है जिसके अंदर दोस्तों पॉसिबली रिटेल के अंदर मेरे हिसाब से जो पूरा रिटेल का हिस्सा रहने वाला है, अगर हम 25,000 करोड़ को डिवाइड कर देते हैं उसमें से रिटेल का हिस्सा निकाल देते हैं, तो रिटेल का हिस्सा क्लोज टू करीबन 8,750 करोड़ के आसपास रह सकता है, अगर 25,000 करोड़ का एग्जैक्ट इशू आता है। मेरे हिसाब से दोस्तों रिटेल मोटा मोटी 15,000 करोड़ से 16,000 करोड़ रुपए लगाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रिटेल पोर्शन 2 गुना भरना भी दोस्तों बहुत मुश्किल लगता है, ये साफ है। रिटेल हिस्सा जो है वो 2 गुना भरना भी मुश्किल लगता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि रिटेल के अंदर अलॉटमेंट काफ़ी ज़्यादा आपको आते हुए नजर आएंगे। अगर आप रिटेल कैटेगरी में लगाएंगे तो अलॉटमेंट आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। तो ये देखना है कि प्राइस बैंड क्या रहता है, प्राइस बैंड सही रहेगा। प्राइस बैंड अगर वैल्यूएशन सही रहेगी तो डेफिनेटली पैसा भी अच्छा बनता हुआ नजर आएगा, बट वो हमको समय बताएगा। सो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है Hyundai मोटर्स IPO को लेकर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।